प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटेक फोर्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें यूनिट नंबर 3 देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में या इस चैप्टर में, वो होने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? तो एक ऐसा फ्लो जो ओपन चैनल में होता है जिसका डेप्थ, वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्चार्ज वो कांस्टेंट होता है, जो भी हमारा लेंथ है चैनल का उसके साथ। और ये कॉमनली कंप्यूट किया जाता है यानी कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग मैनिंग इक्वेशन। मैनिंग इक्वेशंस का यूज करके हम जो है यूनिफॉर्म फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, यानी यूनिफॉर्म फ्लो को कैलकुलेट करने का क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो अप लेकर चलेंगे। तो स्टेप नंबर वन, इसमें कैलकुलेट करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को। यानी जो एरिया होता है फ्लो का वो डिपेंड करता है चैनल के शेप के ऊपर। तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इंटू बाई हो जाता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो जो कि मीटर स्क्वायर, बी जो है विड्थ ऑफ चैनल मीटर में और वाई जो है डेप्थ ऑफ फ्लो मीटर में। स्टेप टू कैलकुलेटेड वेटेड पेरीमीटर, है ना। वेटेड पेरीमीटर को हम कैलकुलेट करेंगे दूसरा स्टेप में। तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा P इज इक्वल टू बी प्लस 2y, जहाँ पे P जो है वेटेड पेरीमीटर जिसका यूनिट जो है मीटर में लेकर चलते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर मतलब स्टेप नंबर 3 ये हो जाता है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। R इज इक्वल टू ए बाई पी। यहाँ पे R जो है हाइड्रोलिक रेडियस होता है जो कि मीटर में इसका यूनिट लेकर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 जिसमें कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी को यूजिंग मैनिंग इक्वेशन। मैनिंग इक्वेशंस का यूज करते हुए हम जो है क्या करेंगे, वेलोसिटी को यूज करेंगे, है ना। वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग मैनिंग इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू 1/n इंटू आर के पावर 2/3 इंटू एस के पावर 1/2, जहाँ पे v जो है एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, n जो है मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट, r जो है हाइड्रोलिक रेडियस मीटर में, a जो है बेड स्लोप जो कि डायमेंशन लेस आपका होता है। कैलकुलेट डिस्चार्ज q इज इक्वल टू ए वी। Q जो है डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान कर चलो कि विड्थ जो है B 4 मीटर है, डेप्थ Y जो है 2 मीटर है, बेड स्लोप S इज इक्वल टू 0.001 मीटर है, मैंने 0.001 है। मैनिंग कोएफिशिएंट N इज इक्वल टू 0.015 जो है आपका दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना एरिया, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, वेलोसिटी और डिस्चार्ज। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इंटू बाई यानी 4 इंटू 2 8 मीटर स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर पी इज इक्वल टू बी प्लस 2y, तो 4 प्लस 2 प्लस 2 8 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस आर इज इक्वल टू ए बाई पी, तो 8/8 यानी 1 मीटर जो है हाइड्रोलिक रेडियस हो जाएगा। और वेलोसिटी जो है मैनिंग इक्वेशंस का यूज करते हुए v इज इक्वल टू 1.01 बाई 0.015 इंटू 1 के पावर 2/3 इंटू 0.001 के पावर 1/2, तो v इज इक्वल टू 66.67 इंटू 0.031 ये हमारा आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगा v इज इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा q इज इक्वल टू ए वी, तो q इज इक्वल टू 8 इंटू 2.11 यानी आ जाएगा 16.88 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा निकल गया डिस्चार्ज। मतलब जो भी वैल्यू है, अगर कुछ डाटा अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको यूज करते हुए हम आगे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कंप्यूटेशन। इनपुट डाटा जिसमें हमारा विड्थ, डेप्थ, चैनल स्लोप,
और मैनिंग कोफिशिएंट। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एरिया, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, वेलोसिटी और डिस्चार्ज। इस तरीके से हमारा फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो का। तो यूनिफॉर्म को फ्लो को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से जो है हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ एक ऐसा डेप्थ होता है वाटर का जो कैरेस्पॉन्डिंग होता है यूनिफॉर्म फ्लो के इन ओपन चैनल में फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, चैनल शेप, चैनल रफनेस और बेड स्लोप के लिए। तो नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो जो है यूनिफॉर्म होता है। वाटर सरफेस स्लोप, एनर्जी स्लोप, चैनल बेड स्लोप ये सारे इक्वल होते हैं। ये रिप्रेजेंट किया जाता है YN से। YN इज इक्वल टू नॉर्मल डेप्थ, जो कि मीटर में इसका यूनिट हम लेकर चलते हैं। कंडीशन फॉर नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ के लिए क्या कंडीशन होता है? तो नॉर्मल डेप्थ आकर होता है कब? जब फ्लो जो है यूनिफॉर्म हो, डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, चैनल शेप जो है रिमेन्स कांस्टेंट हो, चैनल रफनेस N जो है कांस्टेंट हो और बेड स्लोप जो है कांस्टेंट हो। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए मैनिंग इक्वेशंस का यूज करेंगे। नॉर्मल डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए मैनिंग इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू हमारा 1/n इंटू r के पावर 2/3 इंटू s के पावर 1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ पे Q जो है डिस्चार्ज जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में, N जो है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, R जो है हाइड्रोलिक रेडियस मीटर में और S जो है बेड स्लोप आपका होता है। सिंस A एंड R है ना, A और R जो है ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर, यानी यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर। इसका मतलब कि जो इक्वेशन है कैन नॉट बी यूजुअली टू सॉल्व डायरेक्टली, इसलिए इक्वेशंस का यूज करके डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नॉर्मल डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड यूज करेंगे और हाइड्रोलिक सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में सबसे पहले जो हम बात करेंगे। द मोस्ट कॉमन मैनुअल मेथड जो होता है वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो हम एज्यूम करेंगे ट्रायल वैल्यू ऑफ डेप्थ y को, फिर कैलकुलेट करेंगे एरिया को, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वेटेड पेरीमीटर को, फिर कंप्यूट करेंगे हाइड्रोलिक रेडियस को, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज को मैनिंग इक्वेशंस का यूज करके, फिर कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड डिस्चार्ज और गिवन डिस्चार्ज, माने कितना डिस्चार्ज हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है और कितना हमने कैलकुलेट किया, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद रिपीट करेंगे ये प्रोसेस टिल जब तक कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू ना आ जाए, माने डिस्चार्ज का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस या स्टेप्स 1 बाय 1 रिपीट करते जाएंगे। तो जो कैरेस्पॉन्डिंग डेप्थ होगा है ना, एक जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा डिस्चार्ज, तो वो उसके कैरेस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आएगा वो कहलाएगा नॉर्मल डेप्थ। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें नॉर्मल डेप्थ का, तो नॉर्मल डेप्थ जो है इसेंशियल होता है कनाल डिजाइन के लिए, इरिगेशन चैनल के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए, सीवर डिजाइन के लिए, रिवर इंजीनियरिंग के लिए, हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ ओपन चैनल के लिए और डिजाइन ऑफ लाइंड एंड अनलाइंड चैनल के लिए। इसका यूजेस अगर हम देखें तो इसका यूज किया जाता है डिजाइनिंग इरिगेशन कैनाल, डिटरमाइनिंग चैनल कैपेसिटी, फ्लो फ्लड रूटिंग, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज एडिक्वेट्स एंड स्पिलवेज, इन सभी के लिए हमारा या इन सभी जगहों पे हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो मान कर चलो हमें डाटा दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर चैनल का विड्थ जो है 4 मीटर, ट्रायल डेप्थ जो है 2 मीटर, मैनिंग कोफिशिएंट जो है n इज इक्वल टू 0.015, बेड स्लोप जो है s इज इक्वल टू 0.001,
कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज करस्पॉन्डिंग टू ट्रायल डेप्थ। जो ट्रायल डेप्थ है उसके करस्पॉन्डिंग क्या डिस्चार्ज आएगा उस चीज को जो है कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 एरिया ए इज इक्वल टू बी बाई यानी 4 इंटू 2 8 मीटर स्क्वायर, वेटेड पेरीमीटर पी इज इक्वल टू वी प्लस 2 बाई 4 प्लस 4 प्लस टू यानी 8 मीटर हमारा होता है। और हाइड्रोलिक रेडियस आर इज इक्वल टू ए बाई पी यानी 8/8 यानी 1 मीटर। और वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1/015 इंटू 1 के पावर 2/3 इंटू 0.001 के पावर 1/2। तो v इज इक्वल टू 2.11 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू ए वी। तो Q इज इक्वल टू 8 इंटू 2.11 यानी 16.88 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड डिस्चार्ज जो है आ जाएगा। तो YN जो है यानी नॉर्मल डेप्थ हम क्या लेकर चल लिए 2 मीटर जो है लेकर चल लिए। तो ये यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ के बीच में, तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल डेप्थ का। तो जो नॉर्मल डेप्थ है ना, जो नॉर्मल डेप्थ है ये आपका क्या है, तो डिपेंड डेप्थ करस्पॉन्डिंग होगा यूनिफॉर्म फ्लो के और डिपेंड करेगा डिस्चार्ज चैनल शेप रफनेस और बेड स्लोप के ऊपर। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैनिंग इक्वेशंस का यूज करेंगे हम लोग और आकर होगा यूनिफॉर्म फ्लो में। कहाँ पे आकर होगा यूनिफॉर्म फ्लो में। वही क्रिटिकल डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ जो है करस्पॉन्डिंग होगा टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। डेप्थ डिपेंड करेगा मेनली ऑन डिस्चार्ज एंड चैनल ज्योमेट्री। कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस का यूज करके और आकर होता है व्हेन फ्रॉड नंबर 1 होता है तब। एडवांटेज अगर हम देखें तो ये हेल्प करता है डिजाइन इफिशिएंट चैनल, डिटरमाइन चैनल कैरिंग कैपेसिटी और यूज किया जाएगा टू एनालाइज यूनिफॉर्म फ्लो और असिस्ट करता है इन एस्टिमेटिंग वाटर डेप्थ ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो और सिंप्लीफाई करता है हाइड्रोलिक डिजाइन कैलकुलेशंस को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सीट है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है AMRS स्टडी ऑफिशियल वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।